सरतिला एकादशी पुण्य की धार, माघ मास की शुभ घड़ी आई, हरि भक्ति की जोत जगाई। सरतिला एकादशी व्रत आया, पापों का अंधकार मिटाया। तिल से स्नान तिल का दान, तिल से दीप जले भगवान। तिल अर्पण कर जो हरि को ध्यावे, उसके कष्ट स्वयं विष्णु हर जावे। राजा हो या निर्धन जन, सब पर हरि की कृपा समान। इस व्रत से खुलते भाग्य के द्वार, मिलता है बैकुंठ का उपहार। भूखे को भोजन, दुखी को दया, सरतिला ने जीवन राह दिखाया। जो श्रद्धा से यह व्रत करे, हर जन्म में हरि संग बिचरे। आओ हरि के चरणों में शीश झुकाएं, सरतिला एकादशी का पुण्य कमाएं। जय श्री विष्णु जय जगदीश, हरि नाम में है सारे आशीष। हरे कृष्णा, राधे राधे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करना, और इसे प्राप्त करने में हमें सहायक बनाती है पवित्र एकादशी तिथि। और ऐसी ही परम पावन एकादशी है सरतिला एकादशी। सरतिला एकादशी की व्रत कथा माघ महीने की एकादशी तिथि को सरतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। जो लोग सरतिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सरतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए सुनते हैं सरतिला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, कभी दान नहीं करती थी और न ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसको बैकुंठ लोक की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का भेष बनाकर उनसे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का भेष बनाकर उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी, तो उसने उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद जब वह बैकुंठ लोक में गई, ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से बैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर श्री हरि भगवान विष्णु से ब्राह्मणी ने कहा, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सरतिला एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तो तुम्हारी सब गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से सरतिला एकादशी के व्रत का महत्व सुना और इस व्रत के करने के साथ तिल का भी दान किया। मान्यता है कि सरतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल दान करता है, उतने हजार वर्ष तक बैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक रहता है। सरतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। सरतिला एकादशी के व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिल में गाय के घी मिलाकर हवन करें और इस दिन तिल का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी अन्न ग्रहण करें। तो यह थी सरतिला एकादशी व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल एपिक वर्धन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।